प्रसाद साहब आपने सुन लिया, इसमें 2-3 चीजें उन्होंने, एक तो बहुत खास डिमांड ये की है कि जो वोटर लिस्ट है, लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोट लिस्ट बनी थी, महाराष्ट्र की मांगी कि वो दे दीजिए, और विधानसभा चुनाव। क्योंकि एक समय में 37 लाख वोटर बढ़े 5 साल में, और बाद में 39 लाख वोटर बढ़ गए, ये बात है। वो कह रहे हैं जो फोटो के साथ वाली है, नाम पते हैं उसके साथ दे दीजिए। और इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहता है, हम तो जब चुनाव होते हैं देते ही हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली देते हैं। वो कह रहे हैं हमको एक जई पूरी की पूरी ये लिस्ट जो है मिल जाए, लेकिन नहीं वो इस मामले में कोई तैयार होते हैं। और साथ में बाकी आपने जो आरोप और जो शिकायतें या जो आप उनके पास प्रमाणित चीजें हैं वो आपने सुनी ली। टिप्पणी आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, प्रैक्टिकल और सटीक टिप्पणी यह है कि अभी भी जो कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल्स हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि असली मुद्दे से किसी तरीके से मुद्दा भटक जाए, मतलब ईवीएम की तरफ से ध्यान बढ़ जाए। अब जो स्पेकुलेशन बताया है राहुल जी ने कि मशीनों में प्रॉब्लम है, ये स्पेकुलेशन है, ये स्लीपर सेल की लैंग्वेज है। अगर मेरे ऑफिस आके, और मैं कांग्रेस के जो वो है, आपके माध्यम से अभी एक कमेटी बनी है, आपके माध्यम से मैं दावत दे रहा हूं कि हम लोग ने, सिविल सोसाइटी ने एक्चुअल रिसर्च की है। जो एक्चुअल रिसर्च है, लॉ और जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, और उसके अलावा जो कानून और टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर रही है, उस पर हमने ए से लेकर जेड तक हर सब्जेक्ट पे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी बनी है अभी, एक 7-8 मेंबर्स की, आए हमारे साथ, मैं खाना भी खिलाऊंगा, बढ़िया चाय भी पिलाऊंगा, जूस पिलाऊंगा, चाय तो मैं पीता नहीं हूं तो पिलाऊंगा भी नहीं, जूस, दही और दूध पिलाऊंगा, बढ़िया। और उनको जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके सारे सवालों के जवाब सबूत समेत उनके हवाले कर दूंगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये है वोटर लिस्ट की धांधली के बारे में। मेरे पास सबसे ज्यादा सबूत हैं देश में। और मैं, मुझे वो टेक्निक, और मतलब मुझे क्या, मेरी टीम को और सिविल सोसाइटी के लोगों को वो टेक्निक आती है जिससे इलेक्शन कमीशन जिस बात को मना करता है वो भी देनी पड़ती है। जैसे अभी फॉर्म 17C है, हरियाणा में नहीं दूंगा नहीं दूंगा हो रही थी ना, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर नॉन डिस्क्लोजर नॉन डिस्क्लोजर हो रहा था। हम केस जीते, कानून चेंज कर दिया, नहीं दूंगा फॉर्म 17C। हमने ये मेरे पास, मैंने थोड़े से अभी ये मंगाई है अपने ऑफिस में। अभी ये हमारे पास गट्ठे के गट्ठे आ रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में जो अधिकारी है ना, वो हमें कह रहे हैं आओ और फॉर्म 17C ले लो। ये मैंने आपको कुछ ये दिखाए हैं उसके। तो हम लेना जानते हैं, और हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी मेहनत प्लेटर पे रख के दे रहे हैं। लेकिन जो स्लीपर सेल्स हैं, ये फॉर्म 17C अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं ना, अपलोड नहीं कर रहे, मैं लेके दूंगा, ये मेरी जबान है, सिविल सोसाइटी की तरफ से एक अम्बेडकरवादी की जबान है। मैं एक एक फॉर्म 17C दिल्ली का लेके दूंगा, जैसे मैंने हरियाणा का अभी खुद ही कह रहे हैं ले जाओ आके। ये बात, अब मैं फैक्ट बोल रहे हैं हम लोग या स्पेकुलेशन? राहुल गांधी जी जरा इस बात पे भी गौर कर लें। स्लीपर सेल्स के बाहर भी दुनिया है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी सुन लें कभी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मशीनों के बारे में, और फिर मैं इन डेटा पे आऊंगा जो राहुल जी ने बताया, क्योंकि मेरे पास तरीका है। जो वो मांग रहे हैं ना, मैं लेके दूंगा इलेक्शन कमीशन से, मेरी ये जबान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मैं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, सिर्फ फैक्ट है कि चुनाव आयोग बाध्य है हमें सारी वीडियोग्राफी, सारी सीसीटीवी फुटेज देने के लिए। ठीक, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चुनाव आयोग ने ये सही दी या गलत दी। जैसे अभी चुनाव आयोग नेक्स्ट के बाद में आऊंगा, और वो अगर हमें दे देगा तो उससे साबित हो जाएगा कि चुनाव आयोग ईमानदार है या बेईमान है। एक शब्द नहीं, ये होता है फैक्ट।
चुनाव आयोग खुद ही चिट्ठी लिख के जो हमें वीडियोग्राफी दिए है ना, वो हम सिर्फ दिखाएंगे और चुनाव आयोग के लोग खुद कहेंगे कि हाँ ये कानून पालन नहीं हुआ है। ये होता है फैक्ट। और फैक्ट वो होता है जो दोनों, जो आपस में विपक्षी पार्टियां है ना, दोनों साइड्स हैं, जैसे इसमें हम और चुनाव आयोग दोनों कहे कि हाँ इस बात पे हम दोनों एक हैं, वीडियोग्राफी चुनाव आयोग की है, उसमें चोरी हो रही है, कानून तोड़ा जा रहा है, उनके गाइडलाइंस उनके मैनुअल तोड़े जा रहे हैं, नहीं, वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे और दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। ये फैक्ट होता है, वो हमारा पॉइंट है। हम बिल्कुल स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के लोग। तो ये भी कंसीडर राहुल गांधी जी जरा कर ले, एक बात। दूसरी बात, अब राहुल गांधी जी ने क्या क्या पॉइंट रखे हैं। 102% वोट हो गए, हिमाचल की पॉपुलेशन के वोट एक्स्ट्रा हो गए। इस पे क्या चुनाव आयोग ने मान लिया ऐसा हो गया है, या वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि 29 लाख के करीब वोटर्स वो हैं जो 18 से कम आयु के और 18 से लेके 22 साल की आयु तक के थे, वो ऐड हो गए। ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो लोग, एक जो उन्होंने एक बहुत मजबूत पॉइंट निकाला था ना कि 6000 से ज्यादा वोट, कितने वोट बता रहे हैं एक ही एड्रेस पे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे रही है। दे क्या रही है कि वो एक हॉस्टल का एड्रेस है, एक कैंपस का एड्रेस है, जहां बाहर के स्टूडेंट्स आके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं वोट देने के लिए। ये परफेक्टली लीगल बात है, ऐसा कर सकते हैं, ये लीगल बात है। देखिए अगर मोदी जी चाहे तो वो अपना वोट दिल्ली में भी दे सकते हैं ना, वोट ट्रांसफर करा के, जैसे राहुल जी दिल्ली में वोट देते हैं, हालांकि चुनाव वो अमेठी से लड़ते हैं जी। तो कोई अमेठी का व्यक्ति जो रहने वाला वहां का हो अपना वोट ट्रांसफर करा सकता है कहीं भी। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जिसपे चुनाव आयोग अपनी सारी सफाइयां दे रहा है। वो ये भी जो जवाब लिख के दे रहा है उसमें अपने लिंक्स दे रहा है कि ये रही वोटर लिस्ट सारी। ये डिस्प्यूटेड हो गई ना, चुनाव आयोग कह रहा है आप गलत है और ये कह रहे हैं चुनाव आयोग गलत है। हमारी वाली बात पे तो ये वीडियोग्राफी चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग मना नहीं कर रहा है, उसने माना है। हमारी सारी बातें, मैं एफिडेविट दिखा दूंगा, अगर कांग्रेस की टीम आए या राहुल गांधी जी मुझसे लेना चाहें, मैं चुनाव आयोग के एफिडेविट दिखा दूंगा जो उन्होंने कोर्ट में फाइल किए हैं, हमारी बातों से 100% एग्री करके। ये होते हैं फैक्ट्स। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चुनाव आयोग सिर्फ एक बात बोलता है मेरे बारे में कि इसकी मंशा कुछ और है, ये नहीं, फैक्ट्स पे कभी ना नहीं किया मेरी एक भी बात पे चुनाव आयोग ने, एक भी बात। ये होते हैं फैक्ट्स। पर चलिए हमने सब ये मान लिया, ये जो वोटर लिस्ट की धांधली है, आपको क्या लगता है जिन वोटर्स का नाम लिखवा दिया बाहर से लोगों का आके, क्या वो अगर बाहर से लाए जाएंगे तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसका भरोसा अमित शाह जी और मोदी जी किसी पे नहीं करते। उन्होंने हिरेन पांड्या जी पे भरोसा नहीं किया था, अडवाणी जी पे भरोसा नहीं किया था, वो सिर्फ इन चोरी की मशीनों पे, ईवीएम पे भरोसा करते हैं। उनके खुद के कार्यकर्ता क्या पता किसी और ग्रुप के हों, संजय जोशी जी के ग्रुप के तो नहीं आ जाएंगे। तो असली चीज जो है समझने की बात है। और फिर ये सिर्फ मुद्दा हाईलाइट करने से क्या होगा, इसका जवाब तोड़ और इसको इस जहर को खत्म करने का तरीका क्या है, उस पे क्या है प्रपोजल। वो प्रपोजल हमने दिया है, महाराष्ट्र में भी दिया है। 100 के करीब जो पिटीशन फाइल हुई हैं, हम 6 से 8 महीने में, अगर ये हमारी बात सुनेंगे अब भी, क्योंकि स्लीपर सेल वहां भी एक्टिव हो गए कि मेरे पास नहीं आना चाहिए, मुझसे बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं ईवीएम की बात करूंगा। और वही है राहुल जी के शब्दों में, राजा की जान ईवीएम ना तोते में। ईवीएम का शब्द मैं जोड़ रहा हूं, राहुल जी ने तोते में बोला था। अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, हम 80 की 80 सीटों पे दोबारा चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जीते हुए, अगर पेपर बैलेट से हो। अभी मार्कंडवाड़ी जो विलेज है, वहां के जो अभी उत्तम राव जानकर साहब आए थे मेरे साथ, मैं उनका वकील हूं, उन्होंने कहा ना ये रहा मेरा इस्तीफा, आप दोबारा पेपर बैलेट से कराओ, मैं तो जीता हुआ हूं ना। तो ऐसे लोगों की बात अगर राहुल गांधी जी सुनेंगे तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम चलिए बता दी, सोल्यूशन क्या है वो भी सोचना होगा। ये देश की डेमोक्रेसी, देश के संविधान की रक्षा की बात है, ये बुनियादी बात है। तो मुझे यही कहना है अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। आपने इतना मुझे पेशेंटली सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम मूल विषय पे ही लौटते हैं, मतलब विषय तो पूरा ही पूरा है, चुनाव है ही। सर जो आपने कहा सवाल क्या होने चाहिए, बहुत आप महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि वो जो प्रॉपर, जो एक पिन पॉइंट चीजें होनी चाहिए, एक वो,
और फिर जो दिल्ली की बात हो रही थी, आपने जो कहीं आशंका जताई है, वो जो ईवीएम वाली जो आप एक बहुत बार-बार उसको कहीं आप प्रतिपादित करते हैं और कुछ चीज़ें आपने उसमें बताई भी हैं, प्रमाणित तौर पे भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की। तो ये जो दिल्ली का इतना सब देख रहे हैं चल रहा है, आप दोनों में टेक्निकली क्या आप देखते पाते हैं और क्या सवाल होने चाहिए एक्चुअली? आपकी टिप्पणी। देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, पहले तो सवाल, अब एक स्टेज ये आ चुकी है कि सवाल तो सबको पता लग गए साहब। अब भले ही स्लीपर सेल्स जितना भी ताकत लगा ले, स्लीपर सेल्स और हमारे बीच की लड़ाई रह गई है। स्लीपर सेल्स को हमने, अगर आरएसएस के एजेंट्स को जो अलग अलग संस्थानों में घुसे हुए हैं और खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज में घुसे हुए हैं, उनको हमने हरा लिया तो हमारा काम जो है जल्दी हो जाएगा। वरना जनता तो आ ही रही है, काम तो फिर भी होगा। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल करना, मैं एग्जांपल देके ही बता रहा हूं, अगर आप अडानी जी से ये पूछेंगे कि आपने जीएमआर को कैसे एक्वायर कर लिया, ये बता देंगे आपको। वो दिल्ली का एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट ले कैसे लिया। अगर उनसे ये पूछेंगे कि आपने इतने सारे बैंकों से जो ये लाखों करोड़ रुपए माफ करा लिए, वो कैसे करा लिए, कितने पैसे चुरा लिए, वो कभी बताएंगे? सीधी सी बात है, ये तो कभी नहीं बताएंगे। तो राजीव कुमार जी, जिनको मैं बार बार देश का सबसे बड़ा वोटों का चोर कहता हूं, वो बताएंगे कि मैंने वोटों की चोरी करी है, ऐसे करी है? कभी बताएंगे? तो एक तो बात यह है। दूसरी बात जो उससे भी खतरनाक है, मेरा कहने का पहली बात का मतलब यह है कि इनसे सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। सवाल क्या है? ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं सारे, कि राजीव कुमार जी ही भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के और अपने जो भी सहयोगी पार्टीज हैं उनके सबसे बड़े कैंपेनर हैं। उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा वोट आते हैं। 20% तक जो वोटों की एडिशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ राजीव कुमार जी और उनके भ्रष्ट अधिकारियों से होती है। इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। जो मशीनें हैं, ईवीएम है, वो सबसे बड़ा जरिया है वोट चुराने का। और भी हैं जरिए, लेकिन सबसे बड़ा जरिया ये है। घूम फिर के बात इसी पे आती है, ये भी सबको साफ पता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि वो ये भी पता है आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, खास तौर पे मोदी जी, अमित शाह जी को, कि हम कुछ भी कर लें, उसका जो रिस्पांस होगा ना, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या एक चिट्ठी होगा। कुछ भी कर लें हम, और वो भी 2-2.5 महीने बाद होगा। जन आंदोलन नहीं होगा, भले ही खड़गे जी इस बात को 26 नवंबर संविधान दिवस पे ताल कटोरा के जो अपने स्टेडियम में संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हुए जो खड़गे जी ऐलान करते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव में चोरी की ईवीएम की मशीनों के खिलाफ पेपर बैलेट के समर्थन में एक भारत जोड़ो यात्रा जैसी रात या आंदोलन होगा, राहुल गांधी जी जिसका नेतृत्व करेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी ये जानते हैं कि उनके स्लीपर सेल्स इतने ताकतवर हैं कि ये नहीं होने देंगे। ये सबसे खतरनाक बात है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी एक बात भूल रहे हैं, और केपी मलिक जी ने भी कहा था कि हम भी क्या कर लेंगे। तो ये केपी मलिक जी, मेरा वादा है, मैं जैसे ये मैंने इसीलिए दिखाया, ये इतने सारे मुझसे ना नहीं कर पाया चुनाव आयोग एक भी चीज के लिए। जो मैं कह रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। ये रही कि आप फॉर्म 17C आके ले लो, केजरीवाल जी कह रहे हैं ना नहीं दिखा रहे, ये मेरे पास चिट्ठियां हैं इतनी सारी कि आओ और ले लो। इतना अंबेडकरवादी और सिविल सोसाइटी के लोग कर देंगे, लेकिन हमारे काम में टाइम लगेगा क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, हम मुट्ठी भर लोग हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम ये स्लीपर सेल्स खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक एक दिन में ये काम होंगे। फिर तो जन आंदोलन होगा ना, हमें जाके कोई इनसे बात थोड़ी करनी है कि ये दे दो या ले लो। आंदोलन होगा, और फिर अगर आंदोलन होगा बड़ा तो जो अदालतें हैं वो भी देखेंगे ना, जनता इतनी कंसर्न है। तो जो अभी लंबा टाइम लगता है केसों का फैसला करने में, और बहुत सारी चीजों में बहुत सारी झूठे एफिडेविट भी फाइल करके बच जाते हैं चुनाव आयोग के लोग, वो नहीं बच पाएंगे। फिर इतना भर बात है, लेकिन जीत हमारी आंखों के सामने है। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मुझे पता है चुनाव आयोग के अंदर कितनी हड़बड़ी मची हुई है हम लोगों के नाम से लेके,
क्योंकि हमारे पास सबूत है। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि आप आओ, हमसे लो ना। और ये राहुल गांधी जी से जो जो स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं ना, मेरे पास उसका सबसे अच्छा लॉजिकल मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है महाराष्ट्र का। जब वो राहुल जी को फंसा देंगे ना बिल्कुल, और ये मेरी प्रिडिक्शन है कि वो मजाक उड़ाने वाले जवाब आएंगे, और उसमें खुद ही ट्रैप में ले डाउन करा रहे हैं उनके लिए ऐसी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो हमारे पास उसका तोड़ है। ये मैं बता रहा हूं, वो जब चाहें आके हमसे ले सकते हैं। हमने महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में भी, वोटर लिस्ट में कैसे धांधली होती है उस पर डिटेल में काम करके रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं अभी से बताऊंगा तो चुनाव आयोग भी होशियार हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हम पब्लिक डोमेन में नहीं बताते हैं। लेकिन बुनियादी बात यही है कि ये आवाज उठाने के बाद क्या, आवाज तो अब उठ चुकी है, पूरी सातों आसमान पार हो गए कि ये धांधली हो रही है, ये धांधली हो रही है, ये धांधली हो रही है, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ये पैसे बांटे जा रहे हैं, ये ओवैसी जी के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये सब हो चुका, सबको पता है सब कुछ। अब इसको रोका कैसे जाएगा, उसके लिए जन आंदोलन और मजबूत कानूनी कार्रवाई, और उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो स्लीपर सेल्स यानी कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स हैं। अच्छी खबर यह है कि एक बहुत बड़े स्लीपर सेल को जो कांग्रेस ने कमेटी बनाई है ना, जो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग से इंटरेक्शन करते थे जयराम रमेश जी, उनको उसमें मेंबर भी नहीं रखा गया। तो हमारी रास्ते जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हो रही है। लेकिन उसके बाद आज जो राहुल जी ने बोला है ईवीएम के बारे में, एक उन्होंने बहुत ही ऐसी टिप्पणी की है कि वो एक स्पेकुलेशन है, इसीलिए मैंने वो भी क्लैरिफिकेशन आपके माध्यम से कर दिया। हम ये नहीं कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है, हम ये कह रहे हैं वीडियोग्राफी में देखो है या नहीं है। और हमारे पास जो वीडियोग्राफी है उसमें साफ क्लियर है, इलेक्शन कमीशन की सर्टिफाइड वीडियोग्राफी है मेरे पास 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, इसमें साफ नजर आ रहा है कानून का हर प्रावधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और चुनाव आयोग के पास एक भी ईवीएम मशीन में, फिर दिल्ली के लिए भी चैलेंज कर रहा हूं, किसी एक ईवीएम की मशीन में वीडियोग्राफी तो है ना, हमारी ऑर्डर की वजह से सबकी, अब भी वो एक मशीन में दिखा दें कि हमने कानून का पालन किया है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, एक मशीन में सिर्फ। ये है जो तथ्यात्मक बात होती है। और मैं जनता को दिल्ली की भी वीडियोग्राफी लेके दिखाऊंगा जरूर, टाइम लग सकता है क्योंकि स्लीपर सेल्स हमारे बीच में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पैसा। लेकिन एक चीज और भी देखिए, 2019 से देश में बार बार हर तरफ बहुत सारे चुनाव हम 2019 से सतत देख रहे हैं, 6 साल हो गए हैं, और बहुत प्रमाणित बातें होती हैं, बहुत सारे दावे होते हैं, लेकिन हम वो जो देश चाहता है कि कुछ जवाब आ जाए, अभी कोई ठोस कहीं कोई जवाब निकल कर नहीं आया। तो कितना टाइम और अब देश को इस मामले में कि कुछ तो चीजें निकले ठोस तौर पे, और जो बहुत बड़ी तादाद में आवाज उठती है, आप भी करते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, देखते हैं, लोग हर तरफ। हम अगर 20 लोगों से बात करते हैं, 20 में 10 लोग, 8 लोग, 12 लोग, कई जगह 15 लोग भी कहते हैं कि एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। नतीजा कब निकलेगा प्राचा सर? एक टिप्पणी इस पे और छोटी सी, फिर मैं जाता हूं बाकी लोग। देखिए, अब मैं इसमें क्या बोलूं, मेरे पास कितना तो टाइम तो मतलब दो ये नहीं कहता, आप कुछ महीने और दीजिए, मतलब उसके बाद तथ्यात्मक रूप से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं। लेकिन वो रिजल्ट जो है हमारी मुट्ठी भर लोगों की मेहनत से आ रहे हैं, वो जितने आएंगे उससे 100 गुना ज्यादा आ सकते हैं अगर ये स्लीपर सेल्स पॉलिटिकल पार्टीज को सबोटाज ना करें, जो उनकी टॉप लीडरशिप और जो उनके कार्यकर्ता चाहते हैं। ये बात मैं कह रहा हूं तो लगता है कि मैं बहानेबाजी कर रहा हूं, लेकिन मेरे और मेरे साथियों की जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उसकी आप लिमिटेशंस भी समझिए, आप अपनी भी लिमिटेशंस, कितनी लिमिटेशंस के बावजूद भी आप इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं, तो वही कमोबेश हाल हमारा है। लेकिन अब साल नहीं लगेंगे, महीने लगेंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं भी देती। तो इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं आपसे, क्योंकि मैं पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं, आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। पंजाब में हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, हरियाणा में हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में हो चुकी हैं, हम कर्नाटक में कर चुके हैं, हैदराबाद में भी, तेलंगाना में भी जन आंदोलन की मीटिंग हो चुकी है। जल्दी मैं बिहार और यूपी भी जा रहा हूं। पर ये हमारे एफर्ट्स, अगर आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी थोड़ा और जोर लगाएं, तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आ सकती है तो बिहार का चुनाव पेपर बैलेट से होगा, मैं आपको ये भी कह सकता हूं, जो अगला चुनाव। ठीक।